सबसे पहले बात करते हैं केरला स्टोरी की। मैं कॉलेज में पढ़ती थी दिल्ली में, आपके कॉलेज का नाम नहीं लूंगी। 3 कश्मीरी मुसलमान लड़के मेरे पीछे पड़े थे, उनकी शर्त लगी थी कि मेरे से दोस्ती करके दिखाएंगे। मुझे उड़ती उड़ती मेरे कुछ आपके जैसे भाई लोग मेरे अच्छे मित्र थे, उन्होंने आके बताया कि इन लोगों की शर्त लगी है कि विदुषी ब्राह्मण है तो विदुषी को पटाना। ये तो मेरे साथ ही हुआ है। दूसरी चीज, आप जो कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा है, तो प्रोपोगेंडा वो नहीं था कि जब ब्राह्मणों को और स्वर्ण समाज के लोगों को और बाकी हिंदुओं को गलत बताया जाता था। जब आपकी दाऊद की और पाकिस्तान की यहाँ पे मट्टी पलीत हो गई, जब उनकी सच्चाई ला के रख दी दुनिया के सामने, तब आप लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है। वो ध्रुव राठी नाम का एक व्यक्ति है और एक और आप बता रहे हैं अभिशार शर्मा जी, आप तो मैं कहूँगी ब्राह्मणों के नाम पे कलंक हैं। वो हैं जो जय हिंद और भारत माता की जय बोलने में भी कतराते हैं। तो इन लोगों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, दे आर यूजलेस पीपल। ये उन्हीं लोगों को जहर लगेगा ना, क्योंकि ये लोग फंडेड हैं बाय पाकिस्तान, दे आर फंडेड पीपल बाय पाकिस्तान। आज तक ये सोचता था कि पाकिस्तान ही हमारा दुश्मन देश है, लेकिन इस मूवी के माध्यम से पता चलता है कि भारत में तो पाकिस्तान से भी बड़े बड़े दुश्मन पनप रहे थे। वो अतीक अहमद, जिसको पंचर लगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता था, हजारों करोड़ की फर्म कैसे बन गया, पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है और पीड़ा इनको हो रही है। यही तो दुर्भाग्य है। ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही वो डिमोनेटाइजेशन हुई, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, हर साल होने वाले उत्तर प्रदेश में दंगे बंद हो गए। भी जो धुरंधर आई कहा जा रहा है, उसको लेकर बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे ध्रुव राठी की बात करें, चाहे आरफा खानम शेरवानी की बात करें, अभिशार शर्मा की बात करें। उनका कहना है कि एक तरीके का प्रोपेगेंडा है और बेसिकली कहा जा रहा है कि हमारे देश की युवाओं में एक तरीके की जहर की इम्प्लांटिंग हो रही है, उनके अंदर जहर प्लांट किया जा रहा है इसके माध्यम से। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा विषय आपने मुझे दिया, जिसमें मैं बोलना भी चाहूँगी, क्योंकि मैं कल ही धुरंधर अपने पति के साथ देखने के लिए गई थी और बहुत ही अच्छी मूवी है। और मैं कहती हूँ जितने भी राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं उनको धुरंधर 100% अच्छी लगेगी। धुरंधर वो फिल्म है जिसने लोगों का नज़रिया बदल दिया। आज तक आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में सारा ये बिकाऊ बॉलीवुड था, जो दाऊद के हाथों में बिका हुआ था, खान्स के हाथों में बिका हुआ था। ज़बरदस्ती की उसमें कंटेंट डाले जाते थे, ज़बरदस्ती का उसमें मटेरियल डाला जाता था और लोगों को लाइक करवाया जाता था। खान चाचा हमेशा अच्छे होते थे और पंडित जो है वो बलात्कारी होता था, ठाकुर बलात्कारी होता था, बनिया चालाक और लालची होता था। तो ये तो आप छोड़ दीजिए, बात आप कर रहे हैं किसकी, वो ध्रुव राठी नाम का एक व्यक्ति है और एक और आप बता रहे हैं आरफा खानम शेरवानी, अभिशार शर्मा जी, आप तो मैं कहूँगी ब्राह्मणों के नाम पे कलंक हैं। आप अपने नाम के आगे से सबसे पहले शर्मा हटा दीजिए, आप योग्य ही नहीं है शर्मा लगाने के। दूसरी चीज, आप जो कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा है, तो प्रोपोगेंडा वो नहीं था कि जब ब्राह्मणों को और स्वर्ण समाज के लोगों को और बाकी हिंदुओं को गलत बताया जाता था। जब आपकी दाऊद की और पाकिस्तान की यहाँ पे मट्टी पलीत हो गई, जब उनकी सच्चाई ला के रख दी दुनिया के सामने, तब आप लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है। और दर्द होना भी चाहिए ना, क्योंकि आप लोग तो वैसे ही पाकिस्तान के हाथ बिके हुए लोग हैं। तो आपका तो कंटेंट भी मैंने 1-2 बारी का भी देखा, वैसे तो मैं इन लोगों को फॉलो करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा ये बिल्कुल ही गंदी सोच के लोग हैं। इनको राष्ट्र से और अपनी भारत माता से कोई मतलब नहीं है। ये वो हैं जो जय हिंद और भारत माता की जय बोलने में भी कतराते हैं। तो इन लोगों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, दे आर यूजलेस पीपल। मैं कहूँगी हर व्यक्ति को धुरंधर देखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमारे देश के कितने ही लोग वहाँ जाके पाकिस्तान में जाके अपने देश के लिए गए और बलिदान करके आए हैं। कई लोगों ने वहीं रह गए जिनका नामो निशान हम नहीं जानते, और कई लोग भारत में वापस आए। मैं कहती हूँ मेरा खुद का भाई आर्मी में है, मैं पूरी आर्मी की फैमिली से आती हूँ और मुझे गर्व है कि आजकल का मीडिया, चाहे उरी हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो धुरंधर हो, अब देश में हम सब लोगों को सच्चाई दिखाई जा रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य धर जी का कि उन्होंने लोगों के सामने ये सच्चाई अपनी मूवी के माध्यम से रखी है। और मैं कहूँगी ऐसी और मूवीज बननी चाहिए। सच्चाई नहीं है, जहर है। चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे धुरंधर हो, ये जहर इम्प्लांट किया जा रहा है आज के युवाओं में। एक नया बंटवारा इस देश में किया जा रहा है। अच्छा, ये यही तीनों कहते हैं। अच्छा, ये उन्हीं लोगों को जहर लगेगा ना, क्योंकि ये लोग फंडेड हैं बाय पाकिस्तान, दे आर फंडेड पीपल बाय पाकिस्तान। बिकॉज मैंने आपको अभी बोला कि इन्हें राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है मुझे कि मैं इस भारत भूमि की बेटी हूँ। और आजकल के ज़माने में आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, हम सारा यूथ मिलके इस मूवी को सपोर्ट कर रहा है। और आगे भी आदित्य धर जी से और ऐसे हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कहेंगे कि ऐसी मूवीज़ बना के लोगों को आप अवेयर करें। नहीं, जैसे बेसिकली इसको मोदी पीआर बोला जा रहा है। कहा जा रहा है नोटबंदी को ग्लोरीफाई किया गया इसके अंदर। नोटबंदी को इस तरीके से, नोटबंदी में लोग लाइन में लगे, ये लगे, वो चीज़ें दिखाई नहीं गई और अलग ही चीज़ दिखाई जा रही है। हाँ, तो
लाइन में लगे, नोटबंदी क्यों हुई वो तो दिख ही गया ना। मोदी जी हमारे देश के वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, मैं तो कहती हूँ वो हमारे लिए भगवान का रूप है। उन्होंने इस देश में जो चेंजेस किए हैं वो आज तक कभी भी नहीं हुए, पूरी हिस्ट्री में आप उठा के देख लीजिए। हमारे देश के हित में किया उन्होंने, जब भी जो भी किया। नोटबंदी करी, बहुत अच्छी करी। देखा ना आपने मूवी में कैसे रो रहा था पाकिस्तान जब नोटबंदी हुई है। सोचिए कुछ बड़ा करने वाले थे ये लोग। अब इनके जब कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं दुनिया के सामने तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। होने दीजिए, हु केयर्स। नहीं, अतीक अहमद को आईएसआई का एजेंट बता दिया। बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसमें क्या दो राय है। ऐसे ही थोड़ी ना कुछ उठा के बोल देंगे। ये सारे जो तथ्य हैं इसमें हमारे सिक्योरिटी के भी काफ़ी लोग, जो अजय सेमवाल जी के नाम से अजीत डोभाल जी को जो चित्रण दिखाया गया है, तो आपको क्या लगता है ऐसे ही उठा के बना देंगे? जब तक इसके पीछे कोई कॉन्क्रीट हमारे पास प्रूफ नहीं होगा। हर चीज़ का प्रूफ है। आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? पाकिस्तान इज अ फ्रेजाइल कंट्री। क्या ये लोग अगर इनको इतना ही प्यार है तो जाके पाकिस्तान में जाए ना। हमारे देश में क्या कर रहे हैं? दे शुड गो टू पाकिस्तान। मगर ये जो, जैसे मैं बात करूं, चले धुरंधर आप कह रहे हैं कि सही रहा, केरला स्टोरी किस सेंस से सही रही, कश्मीर फाइल्स जो वो कहते हैं कि ये सही नहीं है। अच्छा, मैं इस पे भी आपको नहीं दिखानी, मैं आपको इस पे भी बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं केरला स्टोरी की। मैं कॉलेज में पढ़ती थी दिल्ली में, आपके कॉलेज का नाम नहीं लूंगी। 3 कश्मीरी मुसलमान लड़के मेरे पीछे पड़े थे। उनकी शर्त लगी थी कि मेरे से दोस्ती करके दिखाएंगे। मुझे उड़ती उड़ती मेरे कुछ आपके जैसे भाई लोग, मेरे अच्छे मित्र थे, उन्होंने आके बताया कि इन लोगों की शर्त लगी है कि विदुषी ब्राह्मण है तो विदुषी को पटाना। ये तो मेरे साथ ही हुआ है, ठीक है, तो मैं आगे की क्या बात करूं? ये तो मेरे साथ ही हो चुका है। तो इन लोगों की क्या मानसिकता है वो मैं जानती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ हर मुसलमान एक सा नहीं होता, मेरे अच्छे मुस्लिम भी दोस्त हैं, लेकिन ये जितने भी लोग ब्रेन फीडेड हैं ये ऐसे ही हैं, इनकी मानसिकता नहीं बदल सकती। दूसरी चीज़, कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया है वो गलत है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप खुद देखिए, जब हमारे ये कश्मीरी वो एक्टर कौन से हैं जो अनुपम खेर जी ये मूवी देखते देखते खुद रो पड़े थे क्योंकि उन्हें अपना पास्ट याद आ गया था। मेरे कश्मीरी दोस्त हैं, वो मेरे साथ मूवी देखने गए थे, वो खुद रो रहे थे कि इस मूवी में तो कुछ नहीं दिखाया जितनी बर्बरता पहले हुई है। तो फिर आप सोचिए, मूवी में तो वो दिखा भी नहीं सकते जिस लेवल की बर्बरता हुई है। तो ये जिसको झूठ बता रहे हैं, झूठ से होता क्या है? आप देखिए, मूवी इतनी जोरदार तरीके से चल रही है, वो तो सबने, यूथ ने, लोगों ने बता दिया ना कि मूवी कितनी अच्छी है। किसी के बोलने से, बरगलाने से कुछ नहीं होता। और अच्छी हो जाती अगर योगी जी का कैमियो हो जाता। मोदी जी को दिखा दिया, अतीक अहमद को दिखा दिया, नवाज शरीफ सबको दिखा दिया, योगी जी का भी करा देते। कोई बात नहीं, योगी जी पे भी मूवी बहुत जल्द आएगी और आनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कैमियो नहीं हुआ। देखिए, हर मूवी में सारा कुछ एक बार में डालना सही नहीं रहता। आई एम श्योर आदित्य धर जी जो अब धुरंधर 3 में आएंगे, उसमें आई एम श्योर हो सकता है योगी जी भी हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे धुरंधर के बाद का सिनेमा और धुरंधर के पहले का सिनेमा, ठीक है, एक कमेंट आर माधवन ने किया था जब इनकी पिक्चर चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी पिक्चर रिलीज होगी तो एक तरीके का जॉनर खत्म हो जाएगा। और जब वो मूवी आई तो असल मायने में उस जॉनर के लोगों को डर भी लगने लगा। मैं बात कर रहा हूँ, एक था टाइगर जिंदा है, पठान, वॉर 2, वॉर, इस तरीके का सिनेमा आता है जिसमें दिखाया जाता है कि आईएसआई और रॉ जो है, रॉ और आईएसआई को मानवता का देवता, खासकर मैं आईएसआई की बात करूँ, रॉ तो रहा है, आईएसआई को मानवता का देवता बता दिया जाता था और कहा जाता कि रॉ और आईएसआई साथ में काम करते हैं। जब आप सब ये चीज़ें स्क्रीन पर देखते थे तो क्या बीतती थी? देखिए, ज्ञात तो इस बारे में पहले ही है। मैं शुरू से ही, मैं जिस परिवार से आती हूँ, राष्ट्रवादी परिवार है, फौजियों का परिवार है, तो मैं तो इस बात को शुरू से ही जानती थी कि आईएसआई क्या है, पाकिस्तान की क्या औकात है, वो तो हमें पहले से ही पता था। जब मूवी देखते थे तो ऑफ कोर्स दुख होता था कि सारा बॉलीवुड बिका हुआ है और फोर्सफुली वी हैव टू सी दैट मूवीज, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा देखने के लिए है नहीं। तो एंटरटेनमेंट के नाम पे देखना तो देखिए पड़ता था, वो आप भी जानते हैं। लेकिन अब लोग, उनकी मानसिकता बदल चुकी है। अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है ये घिसे पिटे कंटेंट को, घिसी पिटी मूवीज को देखने के लिए। और इन घिसे पिटे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की तो वैसे ही मट्टी पलीत हो चुकी है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये जमाना जो है ये सब समझ रहा है। आजकल के जो जेनजी बच्चे हैं वो भी बहुत समझदार हैं। मैं कह रही हूँ, इतना तो हम, आई एम इन माई 30s, मैं नहीं जा रही, जितने मैं देख रही हूँ कि जेनजी बच्चे जा रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए। जब मैं कल गई थी तो मैंने देखा कि बच्चे इतना उत्साहित हो गए मूवी देख रहे थे। जब हम लोग एग्जिट कर रहे थे तो उसमें से कुछ बच्चे बोले कि यार अब तो आर्मी में जाना पड़ेगा यार, देश की सेवा करनी है। आप सोचिए इस मूवी का असर हमारे जेनजी नए बच्चों पे कितना अच्छा पड़ रहा है। अच्छा पड़ रहा है, कह रहे हैं जहर डाला जा रहा है। तो जहर तो उसको लग रहा है ना जो खुद ही जहरीले कड़वे लोग हैं, उन्हें जहर लग रहा है। बाकी आप लोगों से पूछिए, हर कोई तारीफ करेगा। मैंने आपको फिर बोला, जिसको अपने राष्ट्र से प्यार है, जिसको अपने देश से प्यार है, वो इस मूवी को कभी कंडेम कर ही नहीं सकता। ये बहुत अच्छी मूवी है। फिर मैं कहूंगी ऐसी और मूवीज आनी चाहिए। मजा आ गया मुझे तो धुरंधर देख के। मैम, मैं लास्ट सवाल, फिर इसके बाद हम खत्म करेंगे, कि अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि धुरंधर के पहले का सिनेमा और धुरंधर के बाद का सिनेमा क्या बदलता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है। पहले के समय में
CIA और मोसाद को दिखाया जाता था कि ये ही अकेली इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं जो सब कुछ कर रही हैं, जो वर्ल्ड में बेस्ट हैं, और हमारी जो रॉ है उसको कहीं दिखाया भी नहीं जाता था। और ये जो मूवीज हैं, कुछ रॉ पे बनी थी, मैं नाम भूल रही हूँ, पठान और टाइगर जिंदा है। हाँ, आप देखिए वॉर, इसमें किस तरह से मजाक बनाया गया है। हीरोइन है, छोटे छोटे कपड़े पहन के वो रॉ एजेंट्स दिखाई जा रही है, मजाक बनाया गया है। ओके, हाँ, मतलब उसमें जिस तरह से वो मोड़ दिया गया है, रॉ को बहुत ही फनी दिखाया गया मेरे अकॉर्डिंग। वो सीरियसनेस नहीं थी हमारी जो वुमनाइजर दिखाया जाता है। हाँ, वुमेनाइजर दिखाया जाता है। हमारे जो रॉ के एजेंट्स हैं उनको वुमेनाइजर ही दिखाया गया शुरू से। एक्चुअल में रॉ क्या है, वो धुरंधर में माननीय आदित्य धर जी ने दिखाया है कि हम भी किसी से कम नहीं है। CIA और मोसाद ऐसे ही हमारी रॉ किसी से कम नहीं है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें जो हम थे, जो हम हैं, वो ही दिखाया गया। और रही बात सोच की, तो देखिए पहले वामपंथी सोच जो थी लोगों की, अब वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। जो ब्राह्मण है, अब वो तिलकधारी ब्राह्मण जो है, अब वो बलात्कारी पंडित नहीं है जो दिखाया जाता था। ब्राह्मण ब्राह्मण है, ब्राह्मण को पूरी अभी सम्मान के साथ दिखाया जाता है, स्वर्ण समाज के लोगों को पूरे सम्मान के साथ दिखाया जाता है। तो मैं कह रही हूँ अब जो चेंजेस आए हैं सिनेमा में वो बहुत अच्छे आए हैं। एंड आई एम श्योर बहुत लोगों के छाती पे सांप लौट रहे होंगे। बॉलीवुड में भी काफी लोग बड़े परेशान होंगे। कुछ खान्स हैं जिनको लगता था कि उनके इशारों पे बॉलीवुड घूमती है, उनके भी पेट में बहुत दर्द हो रहा होगा। कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया थी धुरंधर। पार्ट 2 के अंदर हमारे को उन चीजों के बारे में पता चलता है जिसकी शायद हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे। हम आज तक ये सोचते थे कि पाकिस्तान ही हमारा दुश्मन देश है, लेकिन इस मूवी के माध्यम से पता चलता है कि भारत में तो पाकिस्तान से भी बड़े बड़े दुश्मन पनप रहे थे। ये दाऊद इतने समय तक बॉलीवुड पे राज ऐसे ही नहीं कर गया, ये भारत में धमाके ऐसे ही नहीं करा गया। भारत में ही आस्तीन के सांप पाल रहे थे हम लोग, और आज भी पाल रहे हैं, लेकिन आज उनका खात्मा किया जा रहा है। उस समय खात्मा नहीं किया जाता था, उनको अरबों खरबों रुपए का मालिक बना दिया जाता था। कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है, इसको देखने का कोई बेकार है, देखनी नहीं चाहिए। 500 रुपए वेस्ट नहीं करने चाहिए, ना 4 घंटे अपनी जिंदगी के वेस्ट करने चाहिए ऐसी मूवी देखने के लिए। प्रोपेगेंडा वही लोग बता रहे हैं इस मूवी को जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को भी बताया था, उदयपुर फाइल्स को भी बताया था, केरला स्टोरी को भी बताया था। इन लोगों को ये भी प्रोपेगेंडा लगी। क्यों? क्योंकि ये अपने कार्यकाल में सेना को पत्थर पड़वा रहे थे, वो प्रोपेगेंडा नहीं था, वो दुनिया देख रही थी। रेल में ब्लास्ट हो रहे थे, वो भी प्रोपेगेंडा नहीं था, दुनिया देख रही थी। गुवाहाटी में चले जाओ, भटिंडा चले जाओ, यूपी चले जाओ, मुंबई चले जाओ, दिल्ली आ जाओ, कोई एक ऐसा राज्य नहीं बचा था जहां पे बम धमाके नहीं होते, वो भी प्रोपेगेंडा नहीं था, दुनिया देख रही थी। आज अगर इन पे एक पिक्चर बनाई जाती है, हम तो कहते हैं अगर ये प्रोपेगेंडा है तो विपक्ष का नेता कोई भी आए सामने डिबेट के अंदर बैठे और जवाब दे कि वो आतिक अहमद, जिसको पंचर लगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता था, हजारों करोड़ की फर्म कैसे बन गया, कहां से आ गया? भाई पाकिस्तान से तो हमारे भी बुजुर्ग आए थे, वो भी दिन रात मेहनत करे, तो अरबों करोड़ रुपया तो वो भी नहीं जोड़ पाए। अच्छे अच्छे उद्योगपति यहाँ पे जो रह रहे हैं वो नहीं जोड़ पाए, लेकिन अतीक के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई, इसका हमारे को बता दिया जाए, हम मान जाएंगे भैया ये प्रोपेगेंडा था। ये एक उदाहरण नहीं देंगे। जो इंसान भारत में रह करके इतनी गुंडाई चला रहा है कि सरकार भी उसके आगे हाथ जोड़ती थी, मुलायम सिंह यादव की, उसके पैर पकड़ती थी कि प्लीज पुलिस वालों को छोड़ दीजिए, अपने ही बंदे हैं। मतलब पुलिस वालों को जब वो बंधक बनाते थे तो हाथ पैर जोड़े जाते थे गुंडे बदमाशों के आगे। तो वो गुंडा बदमाश पालने वाली सरकार बताएगी प्रोपेगेंडा है। बता दीजिए इतनी संपत्ति कहां से आ गई, हम मान जाएंगे। तमाम विपक्ष के नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, सब कह रहे हैं कि ऐसी मूवी बनाना मतलब कि बेवकूफी है। ऐसी मूवी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे मूवी बनानी नहीं चाहिए। देखिए मूवी बनी पाकिस्तान के खिलाफ, दर्द इनको हो रहा है। भैया भारत के खिलाफ थोड़ी ना बनाई है। भारत के किसी शेर, भारत के किसी नौजवान, भारत के किसी सैनिक या भारत के किसी सुरक्षा बल के खिलाफ थोड़ी ना बनाई है, पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है। और पीड़ा इनको हो रही है। यही तो दुर्भाग्य है कि बम पाकिस्तान में फाड़ के आती है हमारी सेना, दर्द इनको होता है। मिसाइलें पाकिस्तान पे छोड़ी जाती हैं, दर्द इनको होता है। भारत के राष्ट्र प्रेमी लोग झंडे पाकिस्तान के सड़क पर चिपकाते हैं, उसको उठा करके सीने से लगाने का काम ये लोग करते हैं और फिर कहते हैं प्रोपेगेंडा। मैं तो कह रहा हूं बता दीजिए कि 2014 से पहले हर जगह बम ब्लास्ट हो रहे थे। अगर ये प्रोपेगेंडा है और अगर हमारी रो ने, इंटेलिजेंस ने जाकर के वहां पे आतंकवादियों को निस्तानाबूद नहीं किया है, वहां पे जो अज्ञात व्यक्तियों ने जा करके नहीं ठोका है, तो बता दीजिए आज अगर मोदी की सरकार में बम धमाके खत्म हो सकते हैं, ट्रेन धमाके खत्म हो सकते हैं, ताज जैसे होटल के हमले खत्म हो सकते हैं, तो आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हो पा रहे थे? बता दीजिए। हम कहेंगे प्रोपेगेंडा है। इसका एक का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। इनका एक ही काम है, पीड़ा पाकिस्तान में होगी, कलेजे इनके सड़ेंगे। ठीक है, आपको क्या लग रहा है धुरंधर जो मूवी आई है, धुरंधर 2,
कैसी लगी मूवी देखने में? और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है ये। मैं कहता हूँ बॉलीवुड के 70 साल के पाप ना हाँ। इस मूवी ने धो दिए धो दिए। हम जितना उसको क्रिटिसाइज करते थे ना, हाँ, मैं कहता हूँ एक डायरेक्टर निकला आदित्य दर, हाँ, उसने सही मायनों में राष्ट्रवाद को पूरा एक तरह के सामने रख दिया आपको। और मैं कह रहा हूँ आज हर एक आदमी जब वहाँ से देखता है ना, उसको जितने भी अपने डिफेंस के जितने भी लोग हैं ना, जो हमारे रियल हीरो हैं, उनको देखकर सम्मान और बढ़ गया उनका। हाँ, चाहे सरकार हैं बीच में हैं, पिछली सरकारें हैं, कई सरकारें बेनकाब हुई, वो कहते नहीं खान और पठान जो है ना इससे परेशान है आज। हाँ, उनका एजेंडा यही सरकारें लेकर ढोती थी। हाँ। पाकिस्तान को भी इलू 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 करती रहती थी। वो यहाँ बम फोड़ते रहते थे, प्लेन हाईजैक करते रहते थे, मर्डर करवा कर चले जाते थे, दंगे करवाते थे। अतीक अहमद जैसे लोग हर साल दंगा प्लान करते थे यहाँ पे। फॉरेन करेंसी यहाँ पे आकर डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा एक नेक्सस का पर्दाफाश हुआ। मैं इनसे पूछता हूँ जो इसको प्रोपोगंडा कहते हैं, मैं कहता हूँ ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही वो डिमोनेटाइजेशन हुई, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई। हाँ, हर साल होने वाले उत्तर प्रदेश में दंगे बंद हो गए। हाँ, देश में छोटी जगह बम ऐसे फटते रहते थे। यहाँ करोल बाग में, अक्षरधाम में, रघुनाथ मंदिर हमारे जम्मू कश्मीर में हर जगह बम ब्लास्ट होते रहते थे। वो कैसे बंद हो गए? वही पुलिस, वही एजेंसीज, वही सरकारें, वही सब कुछ। फिर ऐसा क्या हो गया? यहीं से कहते हैं ना हम कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों? हमने वो टाइम जिया है, हमने वो टाइम जिया है, हमने देखा है। नई जनरेशन 2010 से बाद आई है यहाँ, वो शायद इसको उतना कनेक्ट ना कर पाए। मगर मेरे जैसा आदमी जो जहाँ 30 साल 35 साल 40 साल का जो आदमी है, उसके तो सामने वो जो सॉन्ग बज रहे थे ना, वो भी एक टाइम पर हमें लग रहा था यार ये तो कल की बात है, अभी ये गाना चलता था यार, हैं? समझ, हम उससे भी कनेक्ट किए और उन इंसिडेंट के साथ भी कि कैसे कैसे, चाहे वो कंधार का हाईजैक हो, उसमें जिस तरह की चेतावनी हुई, उसके बाद हमने क्या किया, भारत ने क्या किया, वो आज पूरा पर्दे के सामने हुआ। मैं कहता हूँ सैल्यूट है इस मूवी के जिसने इसने रिसर्च की है। वो एक शायद एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने उसकी पूरा रिसर्च कर हर एक इंसिडेंट को, चाहे फ्रिक्शनली सही, मगर कहता हूँ मजा आया। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये मूवी बीजेपी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट है। बीजेपी को अपने सारे राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है और आने वाले चुनाव हैं, वहाँ पे टैक्स फ्री कर देनी चाहिए, मूवी फ्री में दिखानी चाहिए। इससे बढ़िया बीजेपी के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता। जो ये कह रहा है, देखिए मैं ये कहूँगा ये चीज़ हाँ। कि इसको टैक्स फ्री किया जाए, लोगों तक जाया जाए। मगर मैं ये भी कहूँगा कुछ ऐसे भी नेता थे जो आज इसको प्रोपोगंडा कह रहे हैं ना, केजरीवाल, ये वो क्या कहते थे, वो यहाँ पे जवान जैसी मूवी के लिए, वो जो एक और मूवी आई थी उसको कहते पठान जैसे, उनको टैक्स फ्री करवाने की हिमायत करते थे। वो वाली मूवी क्या है, जो उनका एजेंडा फॉलो करें तो वो टैक्स फ्री हो, वो एजेंडा में नहीं है। ना 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 ना, ये कोई एजेंडा नहीं है। हाथरस पे मूवी बने, वो एजेंडा नहीं है। सिया नाम की आई थी मूवी एक, तो उसमें भी चला। मैं कहता हूँ, अब मैं इनकट वाला डायलॉग मारूंगा। उस वक्त ये क्या कहते थे, मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए। हम तो एंटरटेन के लिए देख रहे थे। कांग्रेस जो है एआई सबमिट में भारत मंडपम में नंगी नहीं हुई, धुरंधर के बाद पूरी तरह से नंगी हो गई। अच्छा, पूरी तरह से नंगी हो गई, क्योंकि जब 2008 की बात कर रहा हूँ, 26/11 हमला हुआ, हमारे सेना के जनरल कहते हैं हम रेडी हैं हमला करने के लिए। किसकी टांगे कांपी? कौन सी कमजोर सरकार थी उस वक्त, बताओ ना। वही डोवाल बैठा हुआ है, वही सब कुछ आते, सन्याल था उसमें, डोवाल था ना उस वक्त भी। कहीं ऐसे राह भी थी, सारी एजेंसीज थी, पूरा सब कुछ होने के बाद भी क्यों नहीं बदला ले पाए? अच्छा,